Hello everyone, this is the fourth lecture of this series and I hope you all like it. देन वी हैव इस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ये आज का क्लास है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स में जैसे मैंने तुम सब इस चीज पे ध्यान रखना है, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। मैंने तुमको बताया था कि एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर, फिर एक होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता है लॉसेस रोकने के लिए हाँ। या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो स्टॉप लॉस में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस लगाया है 90 रुपीज पे मार्केट ऑर्डर पे। तो वो जब जैसे ही प्राइस 90 रुपीज टच करेगा और उससे नीचे 90 रुपीज या 90 रुपीज के नीचे में सेल ऑफ हो जाएगा, जो भी उस समय का मार्केट प्राइस है। ठीक है। एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, यानी कि सिर्फ 90 रुपीज पे ही, जब तक 90 रुपीज हिट नहीं करेगा, उसके अगर नीचे चले जाए या ऊपर रहे कितना भी रहे, जब तक वो 90 रुपीज का थ्रेशोल्ड हिट नहीं करता है तब तक वो बिकेगा नहीं। सिर्फ 90 रुपीज पे ही बिकेगा। तुम्हारा स्पेसिफाइड प्राइस है लिमिट ऑर्डर में, जब तुम डालते हो तो एक स्पेसिफाइड प्राइस डालते हो, स्पेसिफाइड प्राइस पे ही बिकना चाहिए लिमिट ऑर्डर में। वैसे ही सेम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर तुम लगाते हो तो सिर्फ उस स्पेसिफाइड लिमिट पे ही बिकेगा। लेकिन जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है ना, उसका एक प्रॉब्लम है कि स्लिपेज जो होता है ना, स्लिपेज की वजह से तुम्हारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हिट ही नहीं करेगा। स्लिपेज क्या होता है ना, मैं बाद में सिखाऊंगा। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड है वो स्लिपेज के बारे में ही है। तो जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का जो एक प्रॉब्लम है कि स्लिपेज के थ्रू वो हिट ही नहीं करेगा, वो मैं तुमको आगे समझाता हूँ। लेकिन इतना समझ गया ना स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है। आदित्य इन शॉर्ट हाँ। एक बार फिर से कर सकता है, मतलब एक बार थोड़ा सा समझा हाँ सकता है ठीक है। फिर से। चल, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इससे पहले मार्केट प्राइस पे बिक जाएगा 90 रुपीज। तुमने स्टॉप लॉस लगाया 90 रुपए पे, तो 90 रुपए या 90 रुपए से नीचे जो भी उस सेकंड में जो मार्केट प्राइस रहेगा ना, उसमें बिक जाएगा। और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यानी कि तुम्हारा स्पेसिफाइड जो भी प्राइस है उस प्राइस पे ही बिकेगा। फॉर एग्जांपल 90 रुपीज है तो सिर्फ 90 रुपीज पे बिकेगा, उससे 1 रुपए ऊपर नहीं, उससे 1 रुपए नीचे नहीं। अच्छा, समझा। ठीक है। अरे तो ये सेट कैसे करते हैं? देख, कल जैसे विराज ने दिखाया था वो मोतीलाल ओसवाल हम्म, के ऐप में कि स्टॉप लॉस उसने लगाया, तो उसमें हम्म, वो तो दिखा रहा था ना कि तेरे को क्या लिमिट सेट करना है। इधर तेरे हाँ को मार्केट कैसे दिखाएगा? मार्केट ऑर्डर देख को कैसे देख सेट देख देख करेगा? हर ये होता है ब्रोकर टू ब्रोकर के बीच का डिफरेंस। ये मैं जितने भी तुमको टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बताता हूँ ना, ये हर ब्रोकर के पास अवेलेबल नहीं होता है। ये कुछ ही ब्रोकर्स के कुछ कुछ के पास होता है, कुछ कुछ के पास नहीं होता है। ये बेसिकली यूज हाई एंड ब्रोकर्स जो होते हैं ना, जो हेज फंड्स या बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके पास मोस्टली ये ऑप्शंस होते हैं। अपने नॉर्मल लोकल ब्रोकर्स के पास जो स्मॉल ब्रोकर्स जो होते हैं ना, वो सब ये इतने सारे टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स देते हैं नहीं। ये बस एक टोटल बता देता हूँ कि इतने इतने तरीके के ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। जैसे तूने जैसे डाउट किया कि ये तो जब स्टॉप लॉस लगाने गए थे तब तो ये ऑप्शन था ही नहीं। ये ऑप्शन कुछ ही ब्रोकर देते हैं, और मेरे को कुछ ब्रोकर देते हैं, कुछ ब्रोकर नहीं देते। जैसे एमओ इन्वेस्टर नहीं देता है, जीरो धाबी नहीं देता है। फिर आते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, एएमओ। आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब तूने 3:30 बजे के बाद कोई ऑर्डर लगाया, मतलब 4 बजे ले ले, 4 बजे के बाद तूने कोई भी ऑर्डर लगाया, तो वो आता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर में। वो एग्जीक्यूट ना नेक्स्ट दिन मार्केट खोलने पर ही होगा। तूने आज अरे जैसे देता है मोतीलाल ओसवाल, और मोतीलाल ओसवाल भी ऑप्शन देता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। देख, अभी जैसे उसने बता दिया है। ओके, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं देते, फर्क ये पड़ता। ये जो चार है ना ऊपर के ऋषभ, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस और आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये तो चार होते ही होते हैं सबके पास। हर एक ब्रोकर ये इसके लिए तो अच्छा। कम से कम देता ही है। ये जो नीचे के है ना, वो डिपेंड करता है। फिर आते हैं अपन इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल कैसे होते हैं ना, अपन ब्लॉक, जैसे तेरे पास 1,000 रिलायंस के शेयर है, तो तू क्या करेगा, पूरे के पूरे तेरे को 1,000 फट से बेचने। तो तू जाएगा अपने ब्रोकर के पास, तू आईओसी का ऑर्डर जो है
आईओसी जो ऑर्डर है वो प्लेस करेगा। आईओसी ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है 1000 शेयर्स का, वो पूरा, अगर किसी ने को 1000 शेयर्स चाहिए रिलायंस के उस स्पेसिफाइड प्राइस पे, तभी वो पूरा बिकेगा या फिर सीधा कैंसिल हो जाएगा। जैसे कोई लोग बहुत सारे शेयर एक साथ डंप करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो कुछ ऐसा कोई होता नहीं जो इतने सारे शेयर, 1000 शेयर रिलायंस के बहुत लोग नहीं होते खरीदने वाले। कुछ लोग 10 खरीदते हैं, कुछ 20 खरीदते हैं। तो ये 10-10 20-20 खरीदने की जगह किसी को ऐसा रहता है कि मैं पूरा का पूरा जो लॉट है वो एक साथ ही बिक जाए, तो हम लोग डालते हैं इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। लेकिन पूरा का पूरा जो ऑर्डर डालना है वो एक ही जन पूरा का पूरा मार्केट ऑर्डर खरीद ले। इमीडिएट और कैंसिल समझ आ गया? हाँ बट सुन ना, देख अगर समझ तूने 1000 शेयर डाले फॉर हाँ। एग्जांपल रिलायंस के, हम्म। और कोई ऐसा बंदा है ही नहीं, अभी कोई है ही नहीं कि हम्म। मतलब 1000 शेयर तो है ना, कोई 2000 का एक शेयर, 1000 शेयर तो है ना तुरंत ले लेगा ऐसे। हम्म। तो अगर नहीं हुआ तो मतलब वो डील नहीं हुआ वो तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा और अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अपने आप, इसलिए तो इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, उसके नाम में ही उसका आंसर है। पर वो पर वो बंदे को बेचना ही रहा तो मतलब वो दूसरा सन ऑप्शन कुछ तो सन करेगा ना। सन सन ये इमीडिएट और हाँ कैंसिल ऑर्डर बताओ किस काम में आते हैं? वो आते हैं रिंग ट्रेडिंग में। रिंग ट्रेडिंग मतलब अपन जैसे मैं सिंपली तेरे को इतना समझा देता हूँ। जैसे तू, मैं, राशि, विराज, हम लोग बैठे हैं। हम मेरे को हाँ जैसे फॉर एग्जांपल ले ले, कोई तो एक शेयर है रिलायंस, कोई भी एक छोटा सा शेयर है पेनी स्टॉक्स है। फॉर एग्जांपल ले ले यस बैंक। यस बैंक बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो मैं यस बैंक का 10 रुपए का शेयर है। हाँ यस बैंक का 10 रुपए का एक शेयर है। मैं उसको 1000 शेयर खरीदूंगा। मैं खरीद लूंगा और मैं तेरे को बोलूंगा कि मैं ये 1000 शेयर 10 रुपए में खरीदा हूँ। अब मैं ये 1000 शेयर 12 रुपए में तुझे बेचूंगा, ऋषभ तुझे। तो तू क्या करेगा? और मैं इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर डालूंगा। ठीक है? और हाँ तू लेगा, तू जब सेल, जब तू बाय ऑर्डर डालेगा तो तू क्या डालेगा? इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। और उसमें तो डालेगा 12 रुपए का 10,000 शेयर यस बैंक के। तो मैंने 1000 शेयर बेचा 10 रुपए में, तूने खरीदा 12 रुपए में। तो ये आर्टिफिशियली अपन उसका प्राइस बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं रिंग ट्रेडिंग। अब तू सेम वही 1000 शेयर 15 रुपए में राशि को बेचेगा। फिर राशि क्या करेगी? उसको 20 रुपए में विराज को बेचेगी। ऐसे ही करके फिर बाद में ऐसे गोल गोल घुमा के उसके शेयर की प्राइस ऊपर लेकर जाएंगे इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर के थ्रू। फिर बाद में एक साथ पूरा डंप कर देंगे। जैसे तुझे प्रॉफिट मुझे अच्छा प्रॉफिट, ऐसा होता है। इसको कहते हैं रिंग ट्रेडिंग, लेकिन रिंग ट्रेडिंग इज इलीगल, अभी इलीगल है वो। लेकिन आईओसी ऑर्डर अभी भी अवेलेबल है। जैसे तुमको धीरे धीरे नहीं करना, फट से डंप कर देना है, तो इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर इसके काम आता है। रिंग ट्रेडिंग मतलब इन शॉर्ट वही ना अपना हर्षद मेहता में था वो चिट्ठी वो तो खरीदते थे और पंप वो एंड करते डंप है, थे। रिंग ट्रेडिंग नहीं है, वो पंप एंड डंप है। तो वो बहुत अलग है। रिंग अच्छा ट्रेडिंग मतलब अपन तीन जन एक ही रूम में बैठे, रिंग है ना, देखिए फॉर एग्जांपल रिंग है, ये रिंग है। हाँ इधर एक जन, इधर एक जन, इधर एक जन, इधर एक जन। तूने मुझे बेचा, मैंने इसको बेचा, इसको बेचा, ये फिर से तुझे बेचेगा। ऐसे गोल 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 घूम के आर्टिफिशियली प्राइस ऊपर बढ़ते जाएगा। फिर जब एक अच्छा खासा प्राइस हिट हो जाएगा, तब अपन पूरा का पूरा डंप कर देंगे, पूरा क्रैश हो जाता है प्राइस और अपन सबका प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा हाँ, ये होता है इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर का काम। फिर होता है गुड टिल डे ऑर्डर। तुम कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर सेल या बाय का प्लेस करते हो ना, तो तुमने 9 बजे डाला या कितने भी बजे डाला, मार्केट एंड होने के, यानी डे खत्म होने पे, मार्केट क्लोज होने से उससे पहले एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। GTD होता है। फिर आता है अच्छा गुड टिल कैंसल्ड। गुड टिल कैंसल्ड ये होता है जब तक तुम्हारा ऑर्डर प्लेस होगा नहीं तब तक वो कैंसिल होगा नहीं। इसका ये सारे जो है ना ब्रोकर्स ऑफर करते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो हाई एंड ब्रोकर्स होते हैं ना, वो ही सब ये सब ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, इसका एक चीज होता है कि जो GTC है ऑर्डर जो है ना,
वो सिर्फ 90 डेज तक वैलिड होता है। कुछ कुछ जगह कम होता है, कुछ जगह ज्यादा होता है, लेकिन 90 डेज इन एन एवरेज। फिर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर मतलब तेरे ऑर्डर चेंज करना, 90 रुपीज में बेचने की जगह तू उसको 95 रुपीज में बेचना है, तो तू मॉडिफाई ऑर्डर पे टाइप करेगी और मॉडिफाई ऑर्डर कर देगी। इज दैट ओके? सबको समझा? ये हाँ लास्ट फिर से बताना मॉडिफाई ऑर्डर वाला। अगर देख तूने फॉर एग्जांपल प्लेस करी है ऑर्डर, रिलायंस का शेयर 100 रुपए में खरीदना है, लेकिन तेरे को लगता है 100 रुपए की जगह मुझे मैं उसे 95 रुपीज में खरीद सकती हूँ। तो तू क्या Okay. करेगी, जो तूने ऑर्डर प्लेस किया उसको तू मॉडिफाई करेगी, मॉडिफाई पर टैप करेगी और उसको 100 रुपीज की जगह 95 रुपीज कर देगी। बेसिकली ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर को Okay. मॉडिफाई कर देना। इज दैट ओके? Okay. समझ गया? हाँ yes. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लिपेज। ये स्लिपेज जो है ना, ये ध्यान रखनी ये चीज क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज में तुमको समझाता हूँ। स्लिपेज इज, इसको पढ़ के बता देता हूँ, तुमको समझ आ जाएगा। ड्यूरिंग मार्केट बीइंग वेरी वॉलेटाइल, व्हेन वी पुट स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड एट 90 रुपीज। अपन ने मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने 95 रुपीज में खरीदा और स्टॉप लॉस लगाया है 90 रुपीज पे, ठीक है? 90 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस लगाया है 90 रुपीज पे, और मार्केट जो है वो 90 रुपीज हिट कर जाता है, जो है ना 90 रुपीज जो है ये हिट कर जाता है। और बट तुमने लगाया है इसमें, जैसे मैंने बोला था ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर ध्यान है ना? हाँ 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 लिमिट ऑर्डर में मतलब वो स्पेसिफाइड लिमिट जो है 90 रुपीज। 90 रुपीज से 1 रुपए ऊपर नहीं और 90 रुपीज से 1 रुपए नीचे नहीं। तो तुमने 90 रुपीज स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया है, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वॉलेटिलिटी के वजह से, बट ड्यू टू मार्केट volatility in microseconds, price drops to 89.50. 89.50. So you buy at 89.50. This difference is called slippage. तुम्हारा 91 रुपीज में था वो प्राइस, और सीधा 1 माइक्रो सेकेंड में वो गिरकर 89.50 टच कर दिया। 90 रुपीज जो है ना वो टच ही नहीं किया, सीधा इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा था कि वो इन माइक्रो सेकेंड 91 रुपीज से सीधा 89.5 टच किया। तो ये जो डिफरेंस होता है ना 1.5 का, 5 रुपीज का जो डिफरेंस है, इसे कहते हैं स्लिपेज। ये सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल जैसे तुमने मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया। लिमिट ऑर्डर मतलब उस स्पेसिफाइड लिमिट पे ही बिकना है। तुम क्या किए, 90 रुपीज पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया, और ये जैसे इस एग्जांपल मैंने बताया 91 रुपीज था और 89.50 रुपीज था, ये सीधा 89.50 ही हिट कर गया, और सीधा उससे गिर के क्रैश होके सीधा 70 रुपए आ गया। तुमने लगाए तो 90 रुपीज पे थे, लेकिन वो हिट ही नहीं किया, वो हिट ही नहीं किया और सीधा नीचे गिर गया बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। ये स्लिपेज का ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, जो आप स्पेसिफाइड नंबर एक दो रुपए से बढ़ने की जगह ना वो सीधा एक एक दो तीन तीन रुपए सीधा नीचे गिर जाता है, स्किप करके नंबर, बिकॉज ऑफ हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स। हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स की वजह से जो डिफरेंस होता है, जो एक या दो नंबर का जो डिफरेंस होता है, इसे कहते हैं स्लिपेज। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कंपनी इटसेल्फ, उसने कुछ भी कोई भी कंपनी को अक्वायर किया है, कोई भी कंपनी को अपने साथ में लिया है, मर्ज किया है, तो मर्जर उसके बिना, सिर्फ द ओनली कंपनी, उसे कहते हैं स्टैंड अलोन कंपनी, ओनली द कंपनी। कंसोलिडेटेड मतलब कंपनी प्लस इट्स सब्सिडरी, जो भी उसने नई नई कंपनीज खरीदी है, जो भी उन सब की वैल्यू मिला के। ये जब अपन फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तब अपन कोई भी कंपनी को देखते हैं तो उसको स्टैंड अलोन में देखते हैं और एक कंसोलिडेटेड में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स।
टाटा मोटर्स की फॉर एक एग्जैक्ट वैल्यू में अभी निकाल नहीं पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फॉर एग्जांपल ले लिया, टाटा मोटर्स की वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है। तो टाटा मोटर मतलब जो टाटा मोटर्स अपन देखते हैं जिसका टाटा का बैज लगा रहता है, जैसे हेक्सा, सफारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो टाटा मोटर्स को अगर तुम कंसोलिडेटेड इसमें देखते हो ना, तो टाटा मोटर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसकी सब्सिडरीज बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स जो कार बनाती है, फिर टाटा मोटर्स जो ट्रक्स बनाती है ट्रांसपोर्टेशन वाली, फिर टाटा मोटर्स में एक और एक चीज आती है, वो है JLR, जैगवार लैंड रोवर, जो टाटा, रतन टाटा ने खरीदा था। जो जैगवार लैंड रोवर जो है ना, वो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। 70% ऑफ टाटा मोटर्स की जो वैल्यू है ना, वो JLR प्रोवाइड करती है। तो अरे सुन ना, तो ट्रक्स कैसे आते हैं इसमें? कंसोलिडेट में ट्रक्स कैसे आते हैं? देख, ट्रक्स तो जब खुद टाटा के ही है ना। हाँ वैसा। देख, कोई भी कंपनी होती है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग, जो भी कोई भी कंपनी लिस्ट होती है ना, तो कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज होती है। जैसे एक टाटा मोटर्स हो गया जो कार्स बनाती है, फिर टाटा ट्रक्स हो गया, फिर GLR हो गया। टाटा मोटर्स का पूरा पाई चार्ट है। ये टाटा मोटर्स को कौन कौन ओन करता है? ये टाटा सन्स अभी ओन कर, जैसे इतना परसेंट टाटा सन्स ओन करते हैं। अभी देख देख सुन, अभी टाटा मोटर्स के 50% से ज्यादा शेयर्स तो टाटा सन होल्ड करता है, टाटा सन्स होल्ड बराबर। करते हैं। हम्म। ये इतने सा फॉर एग्जांपल जितने भी मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये टाटा सन्स ओन करती है। और जो इतने शेयर्स है ना, ये लिस्टेड है मार्केट में। इसका थोड़ा सा हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स ओन करते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, ये सब लिस्टेड जो भी शेयर्स है ना, इतना पार्ट ऑफ कंपनी लिस्टेड है। तो तू जो मैं समझ गया तेरा डाउट कि जब तू कंसोलिडेटेड में आता है तो ये टाटा सन्स को भी गिनेंगे क्या? नहीं, ये कंपनी जो होती है ना, कंपनी जो सब्सिडरीज है बस उनको ही गिनेंगे, उससे डाउनवर्ड्स गिनेंगे, अपवर्ड्स नहीं गिनेंगे। तो टाटा के बहुत सारे अलग अलग है, टाटा सन्स है, तो टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा पावर हो गया। तो हम लोग टाटा मोटर्स के जो नीचे में है, जैसे JLR है, टाटा ट्रक्स है, टाटा देन मोटर्स खुद जो कंपनी है, बस उनको ही गिनेंगे। इसके बाजू बाजू हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड्स नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ डाउनवर्ड लेकिन जाएंगे। अगर लेकिन अगर टाटा सन्स को देखते रहेंगे तब हम उसकी कंपनी के सब्सिडरीज को भी देखेंगे, एसोसिएट्स को भी हाँ देखेंगे और जॉइंट वेंचर्स को भी देखेंगे, राइट। हाँ हाँ जी, यस हाँ। यस। तू डाउनवर्ड्स जाएगा, डाउनवर्ड्स मोशन में जाएगा, नॉट अपवर्ड्स। जो जैसे टाटा मोटर्स तीन चीज को ओन और करती है, हम्म, JLR, फिर टाटा मोटर्स और टाटा ट्रक्स। तो ये हम्म, तीन को कंबाइन करके इनके मार्केट जेएलआर वैल्यू, टाटा जेएलआर टाटा ट्रक्स और टाटा मोटर्स खुद जो तो टाटा ये की टाटा कार होते। नहीं नहीं वाप एक मिनट रुक जा, टाटा मोटर्स, जेएलआर और टाटा ट्रक्स और बस कौन सी, बस बस, ये दोनों। ये तो तीन तीन टाटा तीन। मोटर्स जो है, सुन ना, डाउट सुनना पूरा। टाटा मोटर्स जो है, जेएलआर सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की या एसोसिएट्स है, ये पूछ रहा हूँ मैं तेरे को। मतलब सब्सिडरी है। जेएलआर से सब्सिडरी है ना। क्योंकि टाटा मोटर्स ने उसको खरीद लिया है। हाँ। और एक मिनट, हाँ, सब्सिडरी और एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है पता है? जब पेरेंट कंपनी 50% से ज्यादा ओन करती है ना, तब सब्सिडरी में गिना जाता है, और 20% से 50% के बीच में रहेगा तो वो एसोसिएट्स में आता है। यस ठीक है। यस। ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड जो अभी मैंने तुमको पढ़ाया, इसका मतलब कहाँ आता है, इसका काम कहाँ आता है? जब तुम कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो तुमको देखना पड़ता है कि तुम स्टैंड अलोन में देख रहे हो या कंसोलिडेटेड में देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स की 70% वैल्यू JLR में है। 70% जो इस टाटा मोटर्स इज द हाईएस्ट वैल्यूड ऑटोमोटिव स्टॉक इन इंडिया। उसकी सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा मोटर्स की है इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में। तो उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू कहाँ से आती है? वो जब वो कंसोलिडेटेड आता है ना, कंसोलिडेटेड में जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा ट्रक्स, JLR, ये सबको मिला के उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई चले जाती है। लेकिन अगर इसको सिर्फ स्टैंड अलोन में गिना जाए ना, तो जो टाटा मोटर्स जो खुद है, जो टाटा कार बनाती है ना,
वो पूरे टाटा मोटर्स में सिर्फ 7 to 8% वैल्यू ऐड करती है। खुद जो टाटा कार्स बनाती है ना उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो सब्सिडरी होल्ड करती है जो JLR है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके वजह से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो जब भी तुम अगर टाटा के शेयर्स खरीदने जाओगे तो तुमको JLR कैसा परफॉर्म कर रही है, टाटा मोटर्स कैसा परफॉर्म कर रही है, टाटा ट्रक्स कैसा परफॉर्म कर रही है, ये तीनों चीजों को देखना पड़ता है। अगर तीनों में से तीनों अच्छी चल रही है तो देन इट इज अ गुड स्टॉक। और अगर तुमने सिर्फ टाटा मोटर्स को देखा, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, जैसे टाटा मोटर्स अभी जो टाटा कार जो बनाती है ना टाटा मोटर्स, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो JLR है वो लॉसेस में है। तो और जो टाटा ट्रक्स है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं रहा है, तो स्टॉक इतना कुछ अच्छा वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन रिसेंटली विद इन दिस पैंडेमिक जो JLR है उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो वो क्या करेंगे, JLR ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, उसकी 70% वैल्यू भी है टाटा मोटर्स में। तो वो क्या करेंगे, उसकी वजह से जो वैल्यू है पूरे के पूरे टाटा मोटर्स की वो बढ़ जाती है, तो उससे उसके स्टॉक की प्राइस भी ऊपर चले जाएगी। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस में काम आता है, कभी भी तुम देखते हो ना स्टैंड अलोन कंपनी और कंसोलिडेटेड कंपनी। Thank you everyone for watching this video. The next lecture will be out on next week.